हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मेरा नाम हितेश और आज की इस क्लास में हम बताएंगे या हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल को, जो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके अंदर 13 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसमें, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, कि 13 अप्रैल को क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ था, किस तरीके से ये था, क्योंकि काफी इस नोटिफिकेशन के आने के बाद काफी लोगों की क्यूरीज आई थी, काफी लोगों के डाउट्स थे कि क्या पूरा का पूरा जो अभी जून 2026 के अंदर जो हमारा पेपर होगा वो चेंज हो जाएगा या फिर उसी पैटर्न पे ये आएगा। तो ये सारा का सारा हमारे क्या था इसके अंदर रिगार्डिंग इसके क्यूरी थी, एक डाउट था सभी के इसके अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में इसी को सोल्व करते हैं कि क्या इस चीज में था और क्या जो रिवाइज सिलेबस हुआ उसके अंदर क्या कितना चेंज हुआ है। राइट, ठीक है। सबसे पहले तो 13 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसके अंदर बताया जाता है किसके लिए। देखो यहाँ पे पढ़ना है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। कंसल्टेशन ली जा रही है ना, कि ये इंपोज किया जा रहा है, ठीक है, ऑन द प्रपोजल रिवाइज सिलेबस फॉर द 4 डिसिप्लिन सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। लाइक कि सीएसआईआर ने जो अपना एक सिलेबस था उसको थोड़ा अपग्रेड करने के लिए एक प्रपोजल भेजा है। अपग्रेड क्यों करना था? जस्ट बिकॉज कि देखो बहुत टाइम से सेम सिलेबस चलता आ रहा है, तो उसी ड्यूरिंग काफी डिस्कवरीज हुई है। काफी हमने देखा है कि फील्ड्स के अंदर चेंजेज हुए हैं, कि किसी ना एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कुछ डिस्कवरी हो रही है या उसके अंदर रिसर्च का जो पॉइंट है वो किसी पॉइंट के अंदर ज्यादा हो चुका है, किसी टॉपिक के अंदर कम हो चुका है। तो उन सब चीजों को देखते हुए सीएसआईआर ने डिसाइड किया था कि उसको अपना सिलेबस थोड़ा अपडेट करना है उसके अकॉर्डिंग, लाइक कंसिडरिंग सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट एरियाज। ये ना, इन वेरियस सब्जेक्ट एरिया ओवर द पास्ट डिकेट। तो इन्होंने क्या सोचा कि इसको देखते हुए जो भी सब्जेक्ट के जो भी एक्सपर्ट होते हैं हम उन सब ने मिलकर, अब ये 5 डोमेन्स में एग्जाम कराता है, तो 4 डोमेन जो इसके मेनली थे उसके अंदर इन्होंने सब अपने सिलेबस को अपडेट करने का सोचा। एक तो केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशंस एंड प्लेनेटरी साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज, इनके अंदर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। एक और चीज थी जो कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे शॉर्ट में, जैसे कि एक बोला गया था कि लाइफ टाइम और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी था सर। तो देखो उसका एक अलग चीज है, लाइक लाइफ टाइम और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या था कि जो बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम होता है वो कराता है डीबीटी, एंड जो लाइफ साइंस का एग्जाम होता है वो बेसिकली कराता है हमारा सीएसआईआर। तो अभी क्या हो रहा है कि सीएसआईआर और डीबीटी दोनों कंबाइन होकर देन आफ्टर एग्जाम करवा रहे हैं। तो जो मेजर चेंज हो रहा है वो मेजर चेंज हो रहा है लाइफ साइंस और जो बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, नॉट बिकॉज नॉट फॉर अस। हमारे लिए सिर्फ इतना सा चेंज है कि थोड़ा बहुत माइनर चेंज हो जाएगा, है ना। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि सिलेबस, देन आफ्टर देखते हैं कि ये इसी बार होगा या फिर इस बार नहीं होगा उसके बारे में। तो पहले तो यही चीज थी कि द रिवाइज सिलेबस इज अपलोडेड ऑन सीएसआईआर HRGD DG website. The stakeholders are requested to fill the feedback form at given link. That mean कि अभी तक जो भी हम यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिलेबस चेंज हुआ है, इस तरीके से सिलेबस चेंज हुआ है, वो अभी तक नहीं हो पाए। अभी जस्ट उन्होंने प्रपोज किया है, एक प्रपोजल उन्होंने सेंड किया है एक्सपर्ट्स ने, एंड उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमें लिंक प्रोवाइड करवा रखी है फॉर्म की, इस फॉर्म के अंदर जैसे कि आप एज ए स्टूडेंट हो, आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लाइक ठीक है, आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट शो कर सकते हैं सीएसआईआर के साथ कि किस फील्ड के अंदर रिसर्च है, किस टॉपिक में। लाइक होता है ना कि हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई टॉपिक होता है, तो किस टॉपिक के अंदर हमें ज्यादा क्वेश्चंस देने हैं, उसको थ्योरेटिकली क्वेश्चंस देने हैं या फिर प्रैक्टिकली। तो किन टॉपिक्स में अभी डिमांड ज्यादा है फ्यूचर रिसर्च के अकॉर्डिंग, या फिर जो टॉपिक्स, कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर नेग्लेक्ट हो चुके हैं, कि वहां से ना तो कोई रिसर्च हो रही है ना कोई इतना खास अभी उसका फिजिक्स में योगदान रहा है, तो उनको हटा सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। तो आप इस फॉर्म के थ्रू, अगर आप एज ए टीचर हो तो भी एंड अगर आप एज ए स्टूडेंट हो तो भी, अपने राय यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? ये नोटिफिकेशन वैसे तो साइट पे मिल जाएगा, लेकिन हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी इसको पोस्ट कर दिया है, तो वहां पे लिंक दे रखी है, तो वहां पे जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो द लिंक विल बी लाइव। अब बेसिकली आज हमारे पास 15 हो चुका है, तो ये वाला फॉर्म भी क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। मोर देन वन फीडबैक बाय द सेम पर्सन विल नॉट बी एंटरटेन। सो इसके अंदर क्या था, ओके इसके बेसिकली अंदर क्या था कि हमारे पास एक ये फॉर्म था सीएसआईआर का ही, जिन्होंने एक तरीके से अपने फीडबैक फॉर्म मांगे थे, लाइक नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ते हो, सब्जेक्ट जिसमें चूज करना चाहते हो आप, ये 4 सब्जेक्ट के सिलेबस थे, एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट हो या फिर आप एज ए टीचर हो वो भी, एंड देन यहाँ पे फिर अलग अलग एकेडमिक्स पे थे कि डू यू फाइंड द रिवाइज्ड सिलेबस रिलेवेंट टू रिसर्च एंड एकेडमिक एरियाज,
जिसको मेन मोटिव या एक तरीके से बोल सकते हैं एक बेस बना के इन्होंने सिलेबस अपना रिवाइज किया था। देन आफ्टर आता है इसमें विच एरिया ऑफ रिवाइज सिलेबस नीड्स इंप्रूवमेंट और अपडेटिंग, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ओवरऑल सिलेबस स्कोप, relevant of career as prospects including of emerging trends and technologies, clarity or organization of research topics, which new topic should be added to the syllabus and why। मतलब आपको अगर लगता है कि लाइक ये टॉपिक यहाँ से अभी फिलहाल रिसर्च चल रही है और ये CSIR के अंदर आना चाहिए, तो भी हम यहाँ पे शो कर सकते थे। आर देयर एनी टॉपिक दैट शुड बी रिमूव्ड और रिवाइज्ड एंड व्हाई, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि अब ये यूजफुल इतना नहीं रहा है तो उसको क्या हमें हटाना चाहिए या रखना चाहिए। देन आफ्टर था कि व्हाई यू रिकमेंड एडिंग मोर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सेक्शंस टू द सिलेबस, ये चीज थी। एंड एडिशनल कमेंट्स और सजेशंस फॉर द रिवाइज्ड सिलेबस। सो ये एक फीडबैक फॉर्म था अभी जो उन्होंने रिवाइज्ड सिलेबस अपना दिया है उसके अकॉर्डिंग, कि उन्होंने अपना एक रिवाइज सिलेबस दिया था और उसके ऊपर उन्होंने फीडबैक मांगे है। नोट अभी कोई भी ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि ऑफिशियली ये सिलेबस रिवाइज हुआ है, राइट। तो ये चीज थी यहाँ पे। तो इसके अंदर तो सिर्फ इतना था इस नोटिफिकेशन के अंदर कि सिलेबस रिवाइज हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो सारी चीजें यहाँ पे इसने दे रखी थी। अब बात करते हैं कि रिवाइज्ड हुआ है तो उस रिवाइज सिलेबस के अंदर हमारा जो ओल्ड सिलेबस था उसके और रिवाइज सिलेबस के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, तो एक बार वो डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो ये हमने कुछ पीडीएफ यहाँ पे बनाई थी इसको इंक्लूड करके, ठीक है, जो भी उन्होंने रिवाइज किया है। तो यहाँ पे जो रेड में आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ, जो रेड पार्ट आपको दिख रहे होंगे रेड में टॉपिक्स, ये रेड में टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो इन्होंने इंक्लूड किए हैं नए सिलेबस के अंदर, जो रिवाइज इन्होंने सिलेबस किया है उसके अंदर। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ पर्पल टॉपिक्स भी हैं, जो पर्पल टॉपिक्स हैं कि ये अलग से ऐड नहीं किए हैं, जस्ट पार्ट, जैसे दो पार्ट हमारे होते हैं, पार्ट बी जो कि होता है 3.5 नंबर का और पार्ट सी जो कि हमारा होता है 5 नंबर का। इन्होंने क्या किया है कि एक पार्ट से उठा के दूसरे पार्ट में इन्होंने वो सिलेबस ऐड कर दिया है। लाइक मान लो कि पार्ट सी से उठा के पार्ट बी में टॉपिक्स डाल दिया और पार्ट बी से उठा के पार्ट सी में टॉपिक्स डाल दिया, इतना सा किया है। तो इन्होंने एड ऑन क्या किया है, जैसे कि फर्स्ट हम देख लेते हैं पहले मैथमेटिकल का एड ऑन इन्होंने क्या चीज की है। तो पहला हम देख लेते हैं मैथमेटिकल, कि मैथमेटिकल में इन्होंने क्या ऐड किया है, ठीक है। ऑलराइट, सो मैथमेटिकल में देखो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हमारा सेम है, कि लाइक पार्ट बी के अंदर हमारा डायमेंशनल एनालिसिस आता है, वेक्टर अलजेब्रा, दिस इज ऑल इक्वल। आप अपना पुराना सिलेबस भी देख सकते हैं जिसमें ये सारी चीजें हमें गिवन थी। यहाँ पे जो मेजर चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ सिंगुलरिटी, पोल्स एंड ब्रांचेज पॉइंट, एसेंशियल सिंगुलरिटी। हालांकि इस टॉपिक को देख के आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो ऑलरेडी आता था हमारे जो हम रेजिड्यूज के अंदर करते थे, राइट। बट उस केस में क्या था कि ये एक स्पेसिफिक टॉपिक इसको नहीं दिया गया था। लाइक होता है ना कि एक नॉर्मल सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर 5 टॉपिक्स है तो पांचों में से किसी एक पे आ सकता है क्वेश्चन। अभी इन्होंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर उस टॉपिक से एम्फेसाइज किया है। जैसे कि मैथमेटिकल के पार्ट बी में किया है इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ सिंगुलरिटी, पोल्स, ब्रांच पॉइंट एंड एसेंशियल सिंगुलरिटी। सेम था जो हमारे पुराने सिलेबस में था, जस्ट इन्होंने उसको एक अलग से नाम दे दिया है। तो कोई सिलेबस चेंज नहीं है यहाँ पे भी। आगे ये चीजें मेनली जो था एलिमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, जहां पे हम रूट ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन रूल्स। ओके, सॉरी, roots of functions, interpolation, extrapolations, integrations by trapezoidal and Simpson's rules, solution of first order differential equations using Runge-Kutta method और फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो टॉपिक्स थे ये बेसिकली टॉपिक्स दिए गए थे हमारे पहले पार्ट सी के अंदर, जहां पे ये टॉपिक कितने नंबर का था, 5 नंबर का क्वेश्चन। अभी बस इतना सा चेंज हुआ है कि जो 5 नंबर हमें इजीली मिल जाते थे, क्योंकि ये वाले जो इसके जो क्वेश्चन आते थे ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन रूल के, वो बहुत इजी क्वेश्चन आया करते। तो अभी बस उतना सा हुआ है कि जो 5 नंबर हमें इजी मिलते थे वो भी 5 नंबर ना मिलके हमें क्या मिलेंगे, 3.5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद हमारा आता है पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर क्या चेंज हुआ है, ये हमारा सेम था, ये हमारा सेम था, ये सारी चीजें सेम थी। एक हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शंस, जो स्पेसिफिक फंक्शन पार्ट सी के बी के अंदर आया करता था अब वो पार्ट सी के अंदर आएगा, है ना। ऐसे टेंशन हमारा ऑलरेडी था। एलिमेंट्री ग्रुप्स के अंदर हमारे अभी जो सिर्फ एक ही आता था ग्रुप थ्योरी के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप थ्योरी, जिसमें आता था O3 एंड SU2, सिर्फ 2 ग्रुप्स हमारे पास यहाँ पे आया करते थे जो हमारे सिलेबस में बेसिकली थे। अभी इन्होंने ऐड किया है फाइनाइट ग्रुप एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थ्योरी, मतलब ग्रुप थ्योरी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है।
अब जो नॉर्मली CSIR नेट की तैयारी करते हैं उनको तो पहले से पता होगा कि हम सारी चीजें पढ़ के चलते हैं यहाँ पे। वेट, ओके, उनको तो पता है हम सारा ग्रुप थ्योरी पढ़ के चलते हैं, बट हमें क्या था कि सिलेक्टिवली जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर हम सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ते थे। अभी बस हमें पूरा ग्रुप थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तो ये हमारा था किसमें, मैथमेटिकल के अंदर। माइनर चेंज था, कुछ नहीं था, एक ये दो टॉपिक थे जो थोड़ा एक्सप्लेन किया है। एंड ये हमें ऑलरेडी दे रखा था, तो मैथमेटिकल में ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो वहां पे कोई भी चेंज हमें नहीं नजर आता है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट हमारी आती है यहाँ पे क्वांटम। क्वांटम में क्या चेंज हुआ है? सो क्वांटम में बेसिकली पार्ट बी के अंदर अगर हम देखें तो आपका एक पार्ट बी के अंदर एक टॉपिक आता था। पार्ट बी के अंदर आपका एक टॉपिक आता था जिसमें हम बोलते थे इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम थ्योरी, है ना, या इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। उसके अंदर हम देखते थे सारे लॉज, मतलब एक वो छोटा सा टॉपिक देता था, उसके अंदर मेजर इतना कोई क्वेश्चन आता नहीं था। बट अभी नए सिलेबस में इन्होंने क्या किया है, रिवाइज्ड सिलेबस के अंदर, कि इन्होंने सारी चीजें अलग अलग दी है। मतलब हर एक टॉपिक पे इन्होंने फोकस किया है। लाइक जैसे कि प्लांक हाइपोथेसिस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, बोर समरफील्ड क्वांटाइजेशन क्या होता है, डी ब्रोगली मैटर वेव क्या होती है, टाइम एवोल्यूशन ऑफ एक क्वांटम सिस्टम, मतलब क्वांटम सिस्टम किस तरीके से जनरेट हुआ। श्रोडिंगर इक्वेशन ऑलरेडी था एक यूनिटरी एवोल्यूशन ऑपरेटर, जिसको हम बोल देते हैं लाइक यू, यू प्राइम ए यू, सॉरी यू डैगर ए यू डैगर, ऑलरेडी था। बट इन्होंने क्या कर दिया, अब उसी टॉपिक को एम्फेसाइज किया है, मतलब हालांकि से उन टॉपिक्स को एक्सपेंड कर दिया है। एक ही टॉपिक जो हमारा एक पॉइंट दिया करता था पुराने सिलेबस के अंदर, उसको जस्ट एक्सपेंड किया है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर पुराना सिलेबस हमारा देखना चाहें, सो उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। वेट, अगर हम पुराना सिलेबस हमारा एक्सेस करें, तो जैसे कि आपने इस सिलेबस में देख रहे होंगे, कहाँ गई क्वांटम, क्वांटम यहाँ पे वेव, एक टॉपिक जो नेग्लेक्ट हुआ है वो हमारा क्या है, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। और हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं हमारे इसके साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन एज इट इज थी हमारे पास, जस्ट चेंज क्या हुआ था हमारे पास, यहाँ पे वेव पार्टिकल ड्यूलिटी जो था, वही वेव पार्टिकल ड्यूलिटी हम किस में पढ़ते हैं, यहाँ पे प्लांक हाइपोथेसिस के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। तो वो चीजें बस एक यहाँ पे ये मैटर वेव्स। सो इन्होंने एक ये जो टॉपिक था वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, उसको इन्होंने एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड करके ये वाली चीजें दी है। फिर आइगन वैल्यूज सेम हमारे पास आएंगे, ये सारी चीजें। एक यहाँ पे ऐड किया है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन वन डायमेंशन। हालांकि बोलने के लिए ये वाला टॉपिक भी हम पढ़ते आ रहे हैं किसके अंदर, रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल, स्क्वायर पोटेंशियल वेल, उसके अंदर हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन पढ़ते हैं। जैसे कि उसके अंदर पढ़ते हैं ना, रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारे पास, के माइनस में आयटा अल्फा अपॉन में के प्लस आयटा अल्फा का होल स्क्वायर। तो वो चीजें हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे उसको थोड़ा सा एम्फेसाइज किया है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फिक्स किया है। मतलब हमें जैसे होता था ना कि पहले ये पता होता था कि इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन तो पक्का है, बस उन्होंने वही टॉपिक को एम्फेसाइज कर दिया कि हाँ यहाँ से तो बेटा पक्का क्वेश्चन आएगा। फिर ये सारे टॉपिक्स हमारे एज इट इज है। एक यहाँ पे क्लैप गोल्डन कोफिशिएंट, हालांकि इनका क्वेश्चन आता है, क्लैप गोल्डन कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार बोलता हूँ आपको कि ये टॉपिक तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, कहीं पे भी इसको डाल देते हैं। लाइक न्यूक्लियर के अंदर है ना, तो न्यूक्लियर में भी आपको क्लैप गोल्डन कोफिशिएंट से क्वेश्चन वो कर देगा, रिलेशन वहां पे भी बता देता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लेप गोर्डन। एंड एक यहाँ पे विग्नर इकार्ट थ्योरम, ये इन्होंने ऐड किए इस सिलेबस के अंदर, विग्नर इकार्ट थ्योरम को ऐड किए हैं CSIR के सिलेबस के अंदर। देन आफ्टर पूरा का पूरा सेम है, बोजोन्स एंड फर्मियोन्स हम यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं। बोजोन्स एंड फर्मियोन्स क्या होते हैं, उनके बारे में बेसिकली हम जो मेजरली पढ़ते हैं ना, वो हम पढ़ते हैं थर्मो के अंदर, बट अभी हम वो पढ़ेंगे कहाँ पे, क्वांटम के अंदर भी, पार्ट बी के अंदर, है ना। और पार्ट बी के अंदर से इन्होंने क्या हटा दिया, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को पूरी तरीके से हटा दिया, वेरिएशनल मेथड को भी यहां से हटा दिया, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी एंड फर्मीज गोल्डन रूल, सिलेक्शन रूल और स्पिन स्टैटिस्टिकल कनेक्शंस, जो ये वाले लास्ट के टॉपिक्स थे हमारे पास इसमें, ये सारे के सारे टॉपिक्स इन्होंने क्या कर दिए, यहाँ पे हटा दिए, है ना। यहां से किसमें से, पार्ट बी के अंदर थे। तो क्वांटम का पार्ट बी था। अब क्वांटम के ही पार्ट सी के अंदर अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे पार्ट सी के अंदर जो वहां से हटाया, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएशनल मेथड, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, फर्मी गोल्डन रूल एंड सिलेक्शन रूल्स, ये सारे के सारे पार्ट सी में, मतलब जो हमारे 3.5 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब वो क्वेश्चन कितने का आएगा, 5 नंबर का आएगा। ऐसे यहाँ पे WKB मेथड पढ़ते हैं,
वो अब यहाँ पे टॉपिक दे दिया है, पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन आएगा WKB से। हालांकि हम देखते हैं कि जैसे कि WKB मेथड हुआ या वेरिएशनल प्रिंसिपल हुआ, सिंगल क्वेश्चन इसका नहीं आता है। इसका क्वेश्चन क्या आता है, मैसअप हो, कहता है लाइक पर्टर्बेशन के साथ इसको ऐड कर देते हैं वेरिएशनल को, या पर्टर्बेशन के साथ WKB को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। सडन एंड एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन सेम हमारा था। दो यहाँ पे ऐड किया है कॉन्सेप्ट, एक किया है मिक्स्ड स्टेट एंड एक किया है डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी स्टेट, सॉरी डेंसिटी मैट्रिक्स। तो दो टॉपिक यहाँ पे ऐड ऑन किया है क्वांटम के पार्ट सी के अंदर, क्योंकि कुछ पार्ट हटाएंगे तो कुछ तो ऐड करेंगे ना। तो दो पार्ट यहाँ पे ऐड कर दिए, मिक्स स्टेट एंड डेंसिटी मैट्रिक्सेस। ठीक है, तो ये दो हमारे यहाँ पे ऐड किए गए हैं, तो इनको हमें थोड़ा सा देखना होगा। फिर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास है, क्लेन गॉर्डन एंड डिराक इक्वेशन, ये नॉर्मली था। अब यहाँ पे तीन क्वेश्चन थे, एक था स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, फाइन स्ट्रक्चर एंड सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो था वो यहाँ से हटा दिया गया है। कि जो टॉपिक हमारे पास जैसे कि यहाँ पे थे ना, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स लाइक गॉर्डन एंड ये, तो ये चीजें हमारे यहाँ पे हटा दी गई हमारे से। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हट चुका है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना होगा क्वांटम के अंदर। तो ये क्वांटम था, माइनर सा चेंज हुआ है, कुछ टॉपिक्स, एक दो टॉपिक्स यहाँ पे ऐड किए हैं, बाकी पूरा सिलेबस हमारा सेम है, बस वही एक पार्ट से हटा के दूसरे पार्ट के अंदर हमें उसको इंक्लूड कर दिया है। थर्ड हम देखते हैं फिर यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या चेंज हुआ है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में एज वी हैव शोन इन क्लासिकल मैकेनिक्स, सो बाकी मेजर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। न्यूटन्स लॉ आते थे, इन्होंने एक नया टर्म नाम दे दिया टू बॉडी प्रॉब्लम्स। टू बॉडी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं होता, सेम चीज है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, सेम पॉइंट है, नया कुछ भी नहीं था इसके अंदर। वही जो टू बॉडी प्रॉब्लम्स हम पढ़ते हैं उसको स्पेसिफाई कर दिया इसने, स्कैटरिंग वगैरह सारा सेम है। और एक यहाँ पे ये, हालांकि हम वहां पे भी सेम था, बस इसको यहाँ पे क्या दिया, एक नाम दिया है लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे एक नया टॉपिक ऐड किया है, जनरलाइज मोमेंटा, ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सारा सेम था। यहां से क्या हटा, यहां से ये चार चीजें हटा दी इन्होंने पार्ट बी से। डायनेमिकल सिस्टम, फेज स्पेस डायनामिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस एंड वेरिएशनल प्रिंसिपल, ये जो रूल था यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा दिया गया है पार्ट सी के अंदर। तो कहाँ ऐड किया है, ये ऐड किया था पार्ट सी में। देखो अभी क्या दे रखा था सिलेबस के अंदर, कि ये पार्ट सी और पार्ट बी दोनों के अंदर दे रखा था, डायनेमिकल सिस्टम, फेज स्पेस डायनामिक्स, बस उसको हटा के सिर्फ एक पार्ट में कर दिया है पार्ट सी के अंदर। तो डायनेमिकल सिस्टम, फेज स्पेस डायनामिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस, पॉइजन ब्रैकेट्स, पार्ट सी एज इट इज, हमारा कोई चेंज नहीं है। तो मतलब एक तरीके से क्लासिकल के अंदर कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी के अंदर पार्ट बी के अंदर ऑलमोस्ट हमारे सेम नियम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर सेम है, ईएम थ्योरी के अंदर ऑल्सो सेम है। ईएम थ्योरी के अंदर गेज इनवेरियंस हमारे पास एक टॉपिक आता है, उसी को जस्ट थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, एंड गेज फिक्सिंग एक यहाँ पे टॉपिक ऐड किया है। तो कोई भी चीज ऐड नहीं की है, बस एक टॉपिक यहाँ पे ऐड हुआ है गेज फिक्सिंग का, बाकी पूरा का पूरा हमारा क्या है, सेम है। और एक यहाँ पे ऐड किया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये दो चीजें थी जो इन्होंने ऐड की हैं, इसके अलावा पूरा का पूरा सिलेबस हमारा क्या है, यहाँ पे सेम है, राइट। सो इसमें भी इतना कोई चेंज हुआ नहीं है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो ये आपको याद रखना है। बाकी के बाकी पूरा सिलेबस, ये इंटरफेरेंस कोहेरेंस, देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना इसका, यहाँ से ये वाला रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बेसिकली हमारा आता है अगर हम आईआईटी जैम वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्टिक्स का सिलेबस होता है, बट एडवांस, जैसे कि सीएसआईआर के अंदर हम क्या कर देते हैं, उस ऑप्टिक्स वाले पार्ट को भी हम क्या कर देते हैं, ईएमटी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो ईएमटी के अंदर इंक्लूड, क्योंकि ईएम थ्योरी जब बोल रहे थे, थ्योरी के अंदर उसके रिलेटेड जितने भी थ्योरी होंगे सारे को हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। सेपरेटली अगर आप पढ़ोगे तो इसको आप ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, जैसे कि इंटरफेरेंस, कोहेरेंस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक यहाँ पे ऐड किया है इन्होंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये क्यों ऐड किया है, क्योंकि देखो अभी जो रिसेंट रिसर्च चल रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, या इसके पीछे जो रिसर्च चल रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च यहाँ पे होती रहती है अभी प्रेजेंट के अंदर। तो इस टॉपिक को इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये टॉपिक था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि यहाँ पे ऐड हुआ है। हटा क्या है इसके अंदर से, फ्रेनल लॉज। तो ज्यादा इसमें चेंज हुआ नहीं है, सिर्फ दो टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे चेंज देखे गए हमें, एक गेज फिक्सिंग, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये चीजें थी जो हमें यहाँ पे चेंज देखी गई है, बाकी हमारा पूरा पूरा क्या है, ये सेम है। पार्ट सी के अंदर अगर देखी जाए तो पार्ट सी हमारा एज इट इज है, कोई भी चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ऑलमोस्ट ईएमटी के अंदर यहाँ पे कोई भी चेंज ज्यादा मेजर नहीं हुआ है, वही सेम चीज थी जो हम पढ़ते आ रहे थे। अगली बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या चेंज हुआ है, देखो पार्ट सी के अंदर जैसे कि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि रेड के अंदर जो है वो चेंज हुआ है। तो एक यहाँ पे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स,
एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स, हालांकि हम पढ़ते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल होते क्या हैं, जैसे कि हमें पता है कि इंटेंसिव वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके ऊपर किसी भी पैरामीटर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं, कुछ भी नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो फाइनल जो स्टेट आएगी हमारी वो सेम होती है। और एक्सटेंसिव क्या होती है, जो चेंज हो जाती है। तो ये वाला वेरिएबल था, ये हालांकि हम छोटे पार्ट में पढ़ते हैं, वहां पे इतना मेजरली इसको कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन अब से हमें इसको कंसिडर करना पड़ेगा। एक यहाँ पे थ्योरम ऐड की थी, लियोविले थ्योरम। हालांकि थ्योरम जो होती है वो बेसिकली हमारे आते हैं एएमपी के अंदर, बट इन्होंने यहाँ पे इस थ्योरम को ऐड किया है, और इस पे किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे वो तो हमें फ्यूचर में पता चल ही जाएगा, लेकिन इस थ्योरम को भी हमें पढ़ना है। थ्योरम ज्यादा में ज्यादा चेंज नहीं था, जस्ट इसको देखने के टाइम के रेस्पेक्ट में प्रेशर हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है ऑलवेज। इस तरीके से कुछ थ्योरम यहाँ पे है, इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, मतलब इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे। बाकी इसने क्या ऐड किया है यहाँ पे पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी के अंदर और इन्होंने क्या ऐड किया है, पार्ट बी के अंदर इन्होंने ऐड किया है ये चीजें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजन एंड गोस्ट। दूसरा है रैंडम वॉक। रैंडम वॉक ऑलरेडी हमारे पास आती है, इन्होंने बस इसको एक नाम दे दिया है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट जो थ्योरम थी वो हमारी आती थी क्लासिकल के अंदर, राइट, क्लासिकल के अंदर आती थी, वहां से इस थ्योरम को हटा दिया गया है, एंड देन ये थ्योरम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई है, क्लासिकल लिमिट थ्योरम। फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ऑफ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट के अंदर हम पढ़ते हैं आइजिंग मॉडल, ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे थे, जस्ट इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। एंड देन दूसरा कॉन्टिन्यूस के लिए हम देखते हैं आइडल गैस। तो हमें ये भी पता होना चाहिए, हालांकि पता है हमें, कि जब डिस्क्रीट की बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं आइजिंग मॉडल, एंड जब कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो वहां पे हमारा आता है आइडल गैस मॉडल, राइट, ठीक है। और इसके अंदर क्या चेंज हुआ है, एक डिबे थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, डिबे थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट जो आता था अभी तक होता था हमारा कंडेंस मैटर फिजिक्स के अंदर, सीएमपी के अंदर, इन्होंने उस सीएमपी से यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया है। एंड सिंपल मेटल्स, तो ये तो नॉर्मली मेटल से रिलेटेड है, तो इतना चेंज है नहीं, बाकी और इसके अंदर सारा का सारा सेम है। प्रिंसिपल ऑफ डिटेल बैलेंस को यहाँ से हटा दिया गया है। पार्ट सी के अंदर मेजर चेंज हुआ है, जैसे पार्ट सी के अंदर क्या चेंज हुआ है, एक तो मेटा मेटा स्टेबल स्टेट इंक्लूड की है, को एग्जिस्टेंस ऑफ फेजेस, सेम चीज है, को एग्जिस्टेंस ऑफ फेजेस जो हम देखते हैं कि किस तरीके से दो फेज एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। लैंडे थ्योरम, स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग, क्रिटिकल फेनोमेना एट सेकंड ऑर्डर फेज, और क्रिटिकल कंपोनेंट्स, इन दोनों इन टॉपिक्स को मतलब इन्होंने एम्फेसाइज किया है। लाइक टॉपिक्स हमारे पास पहले से पढ़ते थे, उतना डिटेल में नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इनको क्या किया, एम्फेसाइज किया। फेनोमेनोलॉजी ऑफ डाया पैरा एंड फेरो एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक आइजिंग मॉडल सेम है, सुपर फ्लूइडिटी एंड सुपर कंडक्टिविटी। ये वाला टॉपिक भी हमारा कहाँ पे आ रहा था, सीएमपी के अंदर होता था, जो कि इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, कहाँ पे, थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर। एंड लीनियर रेस्पॉन्स थ्योरी, एक यहाँ पे थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, नहीं को। तो मेन जो पॉइंट था उतना तो ये था कि देखो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे थे, सुपर फ्लूइडिटी एंड सुपर कंडक्टिविटी, ये वाले टॉपिक भी ऑलमोस्ट हम पढ़ते आ रहे थे। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है, कि लेजर के अंदर, मतलब लेजर वाला पार्ट था, लेजर वाला पार्ट हम बेसिकली किसमें पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो लेजर के अंदर ये होता है कि कोई भी एक्साइटेड स्टेट है तो उसके अंदर पार्टिकल जो होता है वो 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है, फिर देन वो अपने आप नीचे आ जाता है। लेकिन हमें स्टिमुलेशन इमिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक स्टेट, उसके जस्ट नीचे की स्टेट ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि जहां पे पार्टिकल थोड़ा ज्यादा टाइम तक रुके, ज्यादा टाइम तक कितना, 10⁻⁵ सेकंड तक रुके, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस को ओवर, मतलब स्पॉन्टेनियस को डोमिनेट करके हम स्टिमुलेशन इमिशन वहां पे करवा पाए, जिससे हमें लेजर, अच्छी लेजर प्राप्त होती है। तो वो वाली चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये एंड इंट्रोडक्शन टू नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस, ये यहाँ पे हटा दिया गया है। तो हमने यहाँ पे किसकी बात की, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं, जो भी ऐड किए हैं वो ऑलरेडी हमारे सिलेबस के अंदर थे, जस्ट वो किसके अंदर थे, सीएमपी के अंदर थे, सीएमपी से यहाँ पे थर्मो के अंदर उनको इंट्रोड्यूस किया है। तो ये हमारा था। देन आफ्टर आता है हमारा सिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के अंदर पार्ट बी के अंदर क्या चेंज होता है, पहले वो देख लेते हैं। तो पार्ट बी के अंदर देखो, अभी तक ऑलमोस्ट हमारा सारा सिलेबस सेम था, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डिवाइस स्ट्रक्चर, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस, ओम्स नियम्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, एडीएन डीए कन्वर्टर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। अभी पहला चेंज इन्होंने किया है, जो ट्रांसड्यूसर्स हमारे 5 नंबर में आते हैं। देखो इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमारे बस नंबर कम कर दिए, मतलब हम जो बोल के चलते थे ना कि ये टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे 5 नंबर आ जाएंगे, अब बस वही है कि सेम टॉपिक के लिए आपको 3.5 नंबर मिलेंगे। तो ज्यादा चेंज नहीं था, बट इतना था कि जो टॉपिक से आपको जितने ज्यादा नंबर मिले तो उससे थोड़ा कम नंबर मिलेंगे,
सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा सेम है, जितना मैंने इसको गो थ्रू किया है हमने, मैंने और मेरी टीम ने। तो ट्रांजिटर्स हमारा सेम टॉपिक था। आप अगर वो अपना पुराने सिलेबस के अंदर देखोगे इसको, तो वाइब्रेशंस, ऑप्टिकल्स एंड पार्टिकल्स एंड डिटेक्टर्स, ये सारा सारा हमारा क्या था, सेम था। जैसे कि हम देख भी सकते हैं इसको। ओके, तो ये टॉपिक हमें कहाँ दिया गया था, यहाँ पे देखो, सेम टॉपिक है। सेम टॉपिक अब की बार हमें क्या देते, पार्ट बी के अंदर दे दिया इन्होंने। एंड एक नया रूल यहाँ पे लिया था, सी स्क्वायर टेस्ट। सो सी स्क्वायर टेस्ट यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस किया गया है। सॉरी, ये भी नया इंट्रोड्यूस नहीं किया इन्होंने, ये भी ऑलरेडी हमारे यहाँ पे होगा कहीं पे, देखो सी पार्ट के अंदर, ये रहा। तो जो भी पार्ट बी के अंदर यहाँ पे चेंजेज हुए हैं, कोई भी नया चेंज नहीं हुआ है। पार्ट सी के अंदर से टॉपिक उठा के पार्ट बी के अंदर कर दिया, दैट इज कि उसकी जो वेटेज होता है, उस वेटेज को उन्होंने कम कर दिया है। पार्ट सी के अंदर क्या चेंज हुआ है, पार्ट सी के अंदर एक नया टॉपिक जो है ऑक्सीलेटर्स, अच्छे से पढ़ना है। देखो, एम्पलीफायर हम पढ़ते हैं, एम्पलीफायर का ही भाई बंधु मान सकते हैं उसको, ऑक्सीलेटर होता है, तो उसको हमें अच्छे से देखना है। सेकंड थिंग, यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लो टेम्परेचर मेजरमेंट टेक्निक्स। एक दो टेक्निक यहाँ पे देखी जाती है जिससे हम लो टेम्परेचर पे आराम से मेजरमेंट कर पाए, वो चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस की पार्ट सी के अंदर। बाकी इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। तो हमने जैसे कि देखा, मैथमेटिकल के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं था, क्वांटम के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं है, क्लासिकल के अंदर कोई चेंज नहीं है, थर्मो के अंदर हालांकि थोड़ा चेंज है, बट वो थोड़ा चेंज कहाँ से, सीएमपी से उठाया गया या सॉलिड से उठाया गया चीजें, है ना, वहां से चीज उठाई गई है। बाकी उसके अंदर भी कोई नया टॉपिक ऐसा नहीं था कि जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिलेबस के अंदर नहीं है। तो सेम एग्जिस्टिंग जो सिलेबस था उसी के अंदर है, उनका बस मार्किंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। जो 5 नंबर में थे वो 3.5 नंबर में हो गए, जो 3.5 नंबर में कुछ टॉपिक्स थे वो 5 नंबर के हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा एटॉमिक एंड मोलिकुलर। अब जो नेक्स्ट 3 टॉपिक्स थे हमारे पास, एक एटॉमिक एंड मोलिकुलर, एक कंडेंस मैटर फिजिक्स एंड एक न्यूक्लियर, ये हमारे सेपरेटली ओनली पार्ट सी के अंदर आते हैं। तो जैसे कि अगर आपको जेआरएफ के लिए अच्छे से करना है ना, तो आपको ये 3 सब्जेक्ट तो अच्छे से करने पड़ेंगे, जो कि हमारे पास पार्ट सी के अंदर आते हैं ओनली। पार्ट बी के अंदर इनका कोई भी रोल नहीं है अलग से, तो ओनली पार्ट सी के अंदर इसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के अंदर क्या चेंज हुआ है मेजर, हुन्स रूल हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से हुन्स रूल से क्वेश्चन अलग से आएगा। मतलब हुन्स रूल इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, एम्फेसाइज किया इसके ऊपर कि ये रूल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल हम इसमें इस रूल को पढ़ते हैं, किस कहाँ पे पढ़ते हैं, सेल मॉडल के अंदर। सेल मॉडल के अंदर हम देखते हैं ना कि किसकी एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसकी है और अपर स्टेट एनर्जी किसकी है, तो वहां पे हम हुन्स रूल का यूज करते हैं। तो वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। एक यहाँ पे दे दिया इन्होंने पीरियोडिक टेबल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, ये नया टॉपिक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के अंदर। हालांकि ये टॉपिक पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था केमिस्ट्री के रेस्पेक्टिव से, बट अभी इन्होंने फिजिक्स के अंदर भी ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है। ये नॉर्मली हमारे पास है, बस इसको अलग से वर्ड दिया गया है। बाकी जे जे कपलिंग एंड एल एस कपलिंग के अंदर इसको हम देखते हैं, जहाँ पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकालते हैं। हालांकि जैसे हम अब आपको होगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स किस तरीके से निकाले जाते हैं, तो देखो हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सिलेबस हमने पूरा अपलोड कर रखा है। वहां पे कुछ टॉपिक समझते हैं जिसको भी हम कंप्लीट कर देंगे, तो हमारी एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स की जो भी प्लेलिस्ट होगी यूट्यूब की, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो आप एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स अगर आप करना चाहें, 5 नंबर आपको बनाना चाहे, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देखना है आपको। ऐसा नहीं कि स्किप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखनी ही है आपको। ओके, क्योंकि वहीं से हमारा मोस्ट ऑफ द, जैसे कि जो ऊपर पढ़ा था ना मैंने, बोर एंड समरफील्ड मॉडल क्वांटम के अंदर, वो भी हमारा एटॉमिक के अंदर, उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। तो वो चीजें देख लेना जाके। अगला था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल ऑर्बिट्स। तो ये हमने ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चंस करते थे, बट इसको थोड़ा एम्फेसाइज किया, दैट इज कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस अब थोड़े ज्यादा होंगे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद बॉन्ड्स हमारे सेम थे, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स और बाकी जो भी है यहाँ पे। स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग, यहाँ पे एक टॉपिक ऐड किया है यहाँ पे, स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग। ब्रॉडनिंग हमारे 3 तरीके के होते हैं, नॉर्मल ब्रॉडनिंग, डॉपलर ब्रॉडनिंग एंड एक और होती है आई थिंक, एंड लाइन विड्थ। लाइन विड्थ हमारे ऑलरेडी था, लाइन विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये हमारे पास था, लेकिन एक यहाँ पे ब्रॉडनिंग वाला टॉपिक इन्होंने ऐड किया है। एक एटम्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये इन्होंने ऐड किया है। एंड एटम कूलिंग एंड ट्रैपिंग, ये इन्होंने ऐड किया है। बाकी पूरा सिलेबस हमारा सेम था, एक टॉपिक हटा दिया इन्होंने, मोड्स ऑफ रेजोनेटर एंड कोवेलेंस लेंथ,
ये वाला टॉपिक इन्होंने हटा दिया है, बाकी इसके अलावा जो भी था हमारा पूरा का पूरा सेम है। सो यहाँ पे आते हैं आप अगले पे, कंडेंस मैटर फिजिक्स पे। कंडेंस मैटर फिजिक्स के अंदर क्या है, तो इसके अंदर बेसिकली दे रखा है हमें कि पहला टॉपिक तो ब्रेविस लैटिस हमारा आता था, ब्रेविस लैटिस ऑलरेडी, बस इसको एम्फेसाइज कर दिया कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेविस लैटिस इन 2 and 3 डायमेंशंस, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं है। पहले हमें सिर्फ एक टॉपिक देता था, अब इसके अंदर को इसको एक्सपेंड करके दे दिया, तो कोई चेंज यहाँ पे भी नहीं है। इसको मतलब ये हमने जस्ट, अब देखना आपको कंफ्यूज आ रहा होगा सर फिर लिख क्यों रखे हैं आपने, है ना। ये हमने लिख इस वजह से रखे हैं कि क्या उसके अंदर चेंज था, क्योंकि कई जब हम नए एस्पिरेंट्स होते हैं तो वो सिलेबस देखते हैं, सिलेबस के अंदर टॉपिक्स देखते हैं कि ये टॉपिक इतना सा दे रखा है, ये टॉपिक इतना बड़ा दे रखा है, तो वो एक्सप्लेन करना होता है। आगे सारे के सारे टॉपिक जो भी थे, फोनोन्स, लैटिस स्पेसिफिक हीट, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, रेस्पॉन्सन, रिलैक्सेशन फेनोमेना, डूड मॉडल, सारा सेम है। एक नया एक्सप्लेन किया यहाँ पे ब्लूज थ्योरम। ब्लूज थ्योरम हमारी बेसिकली आती थी किसके अंदर, सुपर फ्लूइडिटी के अंदर, सुपर कंडक्टिविटी के अंदर, तो वो वाली सेम थ्योरम हमारे पास यहाँ पे यूज होगी। फर्मी सरफेस निकालते ही हैं, फर्मी सरफेस हम, वही सेम चीज है यहाँ पे भी। कॉपर पेयर्स सुपर कंडक्टिविटी के अंदर आता था, वहां पे सुपर कंडक्टिविटी दे रखा था, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है वहां पे। यहाँ पे सिर्फ सुपर कंडक्टिविटी कितनी सी है, टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, सुपर कंडक्टर क्या होता है, वो चीज हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और उसी सुपर कंडक्टर के अंदर हमारे कुछ कॉपर पेयर्स बनते हैं, कॉपर पेयर्स किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से जनरेट होते हैं, ये सारा थ्योरेटिकल है, ये वाला सारा यहाँ पे आ रहा है। फिर इसी के अंदर आता है जेसी एंड एसी जोसेफ इफेक्ट, सुपर फ्लूइडिटी। देखो बोला था ना, ये हमारा किसमें, सीएमपी के अंदर है, और इसी को उन्होंने किसमें दिया है, थर्मो के अंदर भी दिया है। ट्रांसलेशन एंड ओरिएंटेशन ऑर्डर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, ट्रांसलेशन एंड ओरिएंटेशन ऑर्डर से भी क्वेश्चन कम आते हैं, बट हाँ टॉपिक के अंदर है तो देख लेंगे हम चलता चलता। हटा क्या दिया इन्होंने, हटा दिया डिफेक्ट्स एंड डिसलोकेशंस एंड क्यूजी क्रिस्टल्स, ये वाला टॉपिक इन्होंने यहाँ से इरेज किया है। तो ये हमारा था क्या, कंडेंस मैटर फिजिक्स, सीएमपी। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के अंदर क्या है, बेसिकली न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के अंदर दे रखा है इन्होंने, सारी चीजें सेम है यहाँ पे। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी सेम है, एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, लिक्विड रॉक मॉडल, सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल, मैजिक नंबर, सब सेम है। चेंज कहाँ पे है, एक यहाँ पे चेंज किया है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लो लाइंग स्टेट ऐड किया है यहाँ। दूसरा, ये हालांकि इन्होंने अब की बार बोल दिया, लेकिन ये वाला टॉपिक हम कहाँ पढ़ते हैं, एलएस कपलिंग जब हम पढ़ेंगे ना, एलएस कपलिंग के अंदर ही हम ये वाली चीज देखते हैं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अगर आपको नहीं पढ़ा है आपने, तो हमारी सेम प्लेलिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे हमने एलएस कपलिंग एंड जेजी कपलिंग एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको इसके रिगार्डिंग सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर आता है नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, सेम है यहाँ पे। एक आता है हमारा ये चार्ज इंडिपेंडेंस, दे रखा था अभी तक हमें। नेक्स्ट जो इसमें ऐड किया है वो क्या है, स्पिन डिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ये चीजें यहाँ पे ऐड की है, बाकी पूरा यहाँ पे सेम है। न्यूट्रॉन सेम था। कलेक्टिव मॉडल ऑफ न्यूक्लियाई, ये हालांकि हम आईआईटी जैम के सिलेबस में, सीयूटीपीजी के सिलेबस में देखते हैं, यहाँ पे सीएसआईआर के सिलेबस में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है। दो ही केस के अंदर देखना है, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल के केस के अंदर मोशन देखना है, कलेक्टिव मोशन किस तरीके से होता है। अल्फा बीटा गामा होता है हमारा पैरेटिव नॉन कंजर्वेशन होता है हमारा। व्यू एक्सपेरिमेंट, नया जो ऐड किया है इन्होंने, ये चीज ऐड की है, व्यू एक्सपेरिमेंट। एक्सलेटर्स, ये चीज ऐड की है। साइक्लोट्रॉन इन्होंने ऐड किया है, साइक्लोट्रॉन एंड सिंक्रोट्रॉन। डिटेक्टर्स ऐड किए हैं यहाँ पे, प्रोपोर्शनल काउंटर्स ऐड किए हैं, सिंथिलेटर्स ऐड किए हैं, एंड सेमीकंडक्टर बेस्ड डिटेक्टर यहाँ पे ऐड किया। मतलब बेसिकली जो यहाँ पे था, देखो डिटेक्टर और एक्सेलेटर तो ये होना ही था ऐड, जैसा कि उन्होंने बोला था कि न्यू फ्यूचर रिसर्च करेगा, जैसे कि आपने अभी हालांकि सुना भी होगा, अभी रिसेंट में बार्क ने अपना जो थोरियम से जो एनर्जी बनता है उसका स्टेज सेकंड उन्होंने, जिसको क्रिटिकल स्टेज बोल रहे थे, वो उन्होंने कंप्लीटली सक्सेसफुली सक्सीड उसमें हासिल कर ली थी, है ना। अब अगर उसमें हासिल कर ले तो देखो वो वाला पॉइंट पूरा न्यूक्लियर वाला पार्ट आता है हमारा बार्क जो था। तो न्यूक्लियर के अंदर तो जैसे ही आपको अगर पता भी चले ना कि सिलेबस अपडेट हो रहा है, तो न्यूक्लियर को तो हमें पता चल जाना चाहिए कि देखो यहाँ से तो सिलेबस अपडेट होगा ही होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज ये सेम था हमारा, बाकी सारा सेम है। एक यहाँ पे फ्लेवर एंड कलर्स, फ्लेवर एंड कलर्स ज्यादा कुछ नहीं था, जैसे क्वार्क के अंदर हम देखते हैं ना किस कलर का होगा, किस दो से मिलकर किस कलर बनेगा, ये हम नॉर्मल छोटा सा पढ़ते थे, यहाँ पे उसको अलग से पढ़ना है। Constituents of the standard model of particle physics, quark, lepton, गेज bosons, एंड हिग्स। अभी तक हम सिर्फ क्या पढ़ रहे थे, क्वार्क्स पढ़ रहे थे, लेप्टॉन्स पढ़ रहे थे। अभी हमें क्या पढ़ना है, गेज बोसोन्स पढ़ना है क्या होते हैं, एंड हिग्स क्या होते हैं,
पार्टिकल्स होते एक तरीके से, ये होते क्या है, ये इन सब चीजों के बारे में न्यूक्लियस के अंदर पढ़ना है, सॉरी न्यूक्लियर के अंदर पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री ये सारा हमारा सेम था। एंड हटाया क्या गया पार्ट यहाँ पे, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, तो ये पार्ट यहाँ से हटाया गया है। तो हमने देखा है हमारा पूरा सिलेबस किस तरीके से, कितना सिलेबस यहाँ पे चेंज हुआ। ये पूरा जो सिलेबस था ये हमने दोनों से कंपेयर करके हमें पूरा सिलेबस हमने रिवाइज किया है कि किस तरीके से कहाँ पे चेंज हुआ है। इस सिलेबस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @भौतिकी आप टाइप करोगे तो वहां पे मिल जाएगा, वहां पे उस चैनल पे आपको इस सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था या नेक्स्ट जो हमारा डाउट यहाँ पे आता है कि ये तो चलो मान लिया, अब इसमें चेंज क्या होगा। नेक्स्ट जो हमारा डाउट था वो यही था कि ये क्या, ये सिलेबस जो नया रिवाइज सिलेबस है ये जून 2026 के अंदर आएगा चेंज होके, या दिसंबर 2026 वाले पेपर के अंदर आएगा। तो आते हैं हमारे, तो जो ये वाला सिलेबस है, एग्जिस्टिंग जो सिलेबस है, देखो अभी अप्रैल हो चुकी है ऑलमोस्ट, जून का जो पेपर होगा हमारा जून सेकंड या थर्ड वीक के अंदर होना है। जो ये रिवाइज सिलेबस आया है ये अभी तक ऑफिशियली साइट पे अपलोड नहीं हुआ है अभी के लिए, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि ये जस्ट अभी फीडबैक के लिए दिया गया है। इस किसको, स्टेक होल्डर्स जैसे कि एक तरीके से मान सकते हैं हम ही हैं, हमें जस्ट एक तरीके से फीडबैक के लिए भी दे रखा था कि उन्होंने एक सिलेबस बनाया उसको चेक करने के लिए दे दिया कि हाँ ये सिलेबस ठीक है या नहीं है। अब उनको चेक करना होगा, जैसे कि इनके पास पीडीएफ मिला होगा कि 13 और 14 पर, ये सॉरी, आप इसको फीडबैक दे सकते हैं यहाँ से कब तक था, सॉरी ये गलती होगी ना, 13 अप्रैल से 14 मई तक आप फीडबैक दे सकते हैं। तो देखो 14 मई तक तो कोई चेंज नहीं होगा। अब जो 14 मई तक चेंज नहीं हो रहा है तो दैट मीन आगे कोई चेंज होने वाला नहीं है, राइट। तो अभी जो सिलेबस ये वाला चेंज हुआ है, और सिलेबस किसकी वजह से चेंज हुआ है, सीएसआईआर नेट और जो डीबीटी था उन दोनों का कंबाइन हो रहा है, उन दोनों का मर्ज होके दोनों एक ही बॉडी बनेंगी, एंड देन वो दोनों एक साथ मिलकर फिर एग्जाम कंडक्ट कराएंगी। तो अभी जो ये वाला प्लान था ये था दिसंबर 2026 के लिए, कि दिसंबर 2026 के बाद से ये सारा हमारा इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी के लिए आपको नहीं इतना टेंस लेना है कि जून 2026 के अंदर सिलेबस ये वाला आएगा या पुराना वाला ही आएगा। तो सिलेबस हमारा अभी तक 95% चांसेस है कि पुराना वाला ही आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं 99% चांसेस है कि पुराना वाला ही आएगा। फिर भी हालांकि 1% भी चांसेस है नया आने का, तो भी आपको पैनिक होने की कोई भी जरूरत होनी नहीं चाहिए, जितना हमने सिलेबस हमें देखा है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा सारा का सारा सिलेबस चेंज है। हमारे लिए सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए सिलेबस चेंज हुआ है। अब लास्ट चीज, तो अभी करना क्या है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अभी हम जो यूट्यूब पे हमारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको करने हैं करते रहिए, इसमें रिगार्डिंग कोई भी पैनिक होना नहीं है। इसके रिगार्डिंग अभी सिर्फ इतना सा है कि जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियली सीएसआईआर के लिए जून 2026 के लिए, जो एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन आएगा तब वो सिलेबस अपना डालेंगे। तो 99% चांसेस है कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होगा, क्योंकि जो ये डेडलाइन इन्होंने दे रखी फीडबैक की, तो इसके बाद अगर वो चेंज करते, देखो एक महीने पहले सिलेबस चेंज नहीं हुआ करते हैं, अभी के लिए था नहीं, ये पूरा का पूरा जो था ये था दिसंबर 2026 के बाद चेंज हुआ। तो ये वाला हमारा सेफ जोन में, अभी दिसंबर 26 वाला भी अभी तक हमारा सेफ जोन में मान सकते हैं। लेकिन वो तो फिर भी चलो आगे चला गया, जून 2026 का हमारा सेफ जोन में। तो अभी के लिए आपको पैनिक नहीं होना है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। एक दो कुछ टॉपिक्स जुड़े हैं उसके लिए आप एक्स्ट्रा में, जैसे कि पुराना जो सिलेबस था ना, मोस्ट ऑफ द पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो था वो आपको कंप्लीट करना है, देन आफ्टर आपको जो नए सिलेबस के अंदर है उसको आपको रिवाइज करना है। बाकी उसी तरीके से पढ़ना है, कोई भी चेंज, हमारे फिजिक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। फिजिक्स के अंदर मेजरली चेंज जो किया है वो यही किया है कि पार्ट बी से पार्ट सी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, पार्ट सी के पार्ट बी के अंदर। तो ये हमारा सिलेबस का पूरा एक वीडियो थी, या इसके ऊपर हमारा पूरा डिस्कशन था कि क्या इसमें चेंज हुआ है, क्या इसमें चेंज नहीं हुआ है। बाकी अभी भी आपको कोई डाउट है सिलेबस के रिगार्डिंग कि क्या सिलेबस आएगा, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ कर टेलीग्राम पे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे जुड़ सकते हैं। और यही चीज हमारे सारा सिलेबस था, तो हमारे साथ आप कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा सिलेबस का डिस्कशन। कैसा लगा आपको डिस्कशन, कमेंट सेक्शन में बताइए ना। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और पढ़ते रहिए फिजिक्स बिना घबराए हुए। ये छोटी मोटी चीजें, इनसे पैनिक नहीं होना, ये हम हैंडल करेंगे। और अगर अगर आपको पैनिक होता है तो मिल बांट के हम ये पैनिक दूर करेंगे, बट हमें निकालना है पेपर। अभी के लिए कोई चेंज नहीं है, तो आराम से एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जिसमें हम हमारे जो पेपर हमारा चल रहा था दिसंबर 2024 उसको कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। जय हिंद।